नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे ढंग से देखें, उस पर विचार करें और इस एजुकेशन को अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करें। बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, जब कोई भी पार्टनर, कोई भी प्रोस्पेक्ट हम जिससे बात करते हैं और वो बात करने के बाद नो कर देता है, तो उसको यस में कन्वर्ट करने के लिए हमको कई चीजों पर गौर करने की जरूरत है। नो करने के पीछे मतलब क्या होता है, नो करना उसके लिए मजबूरी क्यों होती है, नो को हम यस में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, नो करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, इन सब चीजों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हमको नो करने का कारण समझना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी प्रॉस्पेक्ट हमको जब नो करता है तो हमको उसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को समझना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि वो हम जो उसको बताना चाहते हैं उन बातों को वो समझा नहीं हो सकता है कि उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ हो। तो इन सब चीजों को हम कैसे करेंगे, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन चीजों को समझना और उनको आपको अपने बेसिस पर असरटेन करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम किसी से भी जब बात करते हैं तो हम उससे अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। जो आदमी, जो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ काम कर रहा है, वो जब हम पर विश्वास करता है, जब हम उसके साथ टाइम व्यतीत करते हैं, जब हम अच्छा सी रिलेशनशिप बनाते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में अच्छी होती है, तब हम इस चैलेंज को कूप अप कर पाते हैं। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, अगर हम उसके साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हमारा जो है अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और उस आदमी का ट्रस्ट हम पर नहीं हो पाता है। इसलिए हमको सबसे पहले अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोस्पेक्ट आया है वो हमारे साथ ज्वाइन करे, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। नॉर्मली मार्केटिंग की भाषा में इसको हार्ड सेलिंग कहते हैं। हमको कभी भी हार्ड सेलिंग के तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी पार्टनर आता है हम कोशिश करें कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें, ज्यादा से ज्यादा हम उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं और हमारा प्रोडक्ट कैसे उसको हेल्प कर सकते,
कैसे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसके बारे में बताए, तभी हम उसको एजुकेट कर पाएंगे। हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम उसको एक ट्रेनिंग सेशन दे देंगे, उस ट्रेनिंग सेशन को वो अटेंड कर लेगा, वो समझ जाएगा, वो सीख जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम किसी पार्टनर से बात करते हैं, जब उसको हम ट्रेनिंग सेशन देते हैं, तो ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाने वाला है, इस चीजों के बारे में एजुकेट करें। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या क्या बताया गया, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसके समझ में नहीं आई, उसके बारे में हम उसको विस्तार से समझाएं। तभी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा, तभी वो हमसे खुल के बातचीत करेगा। और जब वो हम पर भरोसा करने लगता है, जब वो हमसे खुल के बातचीत करने लगता है, तभी वो हमारे साथ अपने नीड्स को, अपने गोल को शेयर करता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम उससे पूछते हैं, वो बोलता है कि सब कुछ अच्छा लगा, और हम समझ लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इन चीजों पर ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है, हमको बराबर पेशेंस बना के रखना चाहिए और अपने काम के प्रति परसिस्टेंस रहना चाहिए। कोई भी आदमी जो हमारे साथ काम कर रहा है, हमारे साथ बिजनेस सीख रहा है, उसको हम तसल्ली अपने काम के बारे में बताएं। उनको किसी भी चीज के बारे में जबरदस्ती पुश न करें। उनको हम उनके साथ हम टच में रहें और उनको हम सिखाते और समझाते। नॉर्मली नो का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको मना कर दिया। हो सकता है कि वो ये भी बता रहा हो कि भाई अभी मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इस काम को आपके साथ बाद में करूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को अपने काम के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें, अपने काम के प्रति परसिस्टेंट रहे, पेशेंस बनाए रखें, और आप उससे बराबर कांटेक्ट में रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको अपने सोशल प्रूफ का यूज करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति हमारे साथ अटैच रहे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पार्टनर हमारे साथ आता है बिजनेस सीखने के लिए, तो हम उसको अपना, अपने सीनियर्स का, अपने सोसाइटी का, हम उसको यूट्यूब का लिंक देते हैं, उसको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। नॉर्मली जब एक प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ता है, तो वो जान जाता है कि हम किस कंपनी के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं अभी तक जितने दिन से काम कर रहा हूं, मैं उसको कभी भी अपने पार्टनर को एफएलपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कराता हूं। मैं अभी कुछ दिन पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले, तो मेरे को यह भी समझ में आया, और मैंने उस पढ़ाई से यह सीखा कि हमको एफएलपी का, फॉर एवर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब, फेसबुक पेज,
ट्विटर पेज या और भी टेलीग्राम पेज, जो भी पेजेज हैं, उन सबों को भी उसको बोलना चाहिए अपने पार्टनर को कि वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, उसको फॉलो करे। कारण ये है कि अगर वो डायरेक्ट कंपनी के पेज को, ऑर्गेनाइजेशन के पेज को फॉलो करता है, लाइक करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से प्लस हमारे सोसाइटी की एक्टिविटीज से दोनों तरफ से एंटेंगल रहेगा। दूसरी बात कि हम उसको बराबर यह बोले, जैसे भी हमारा कांटेक्ट होता है, कि भाई आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, और आप अपना नंबर मेरे को दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं, ताकि वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों का नंबर सेव कर लेते हैं, लेकिन अगला हमारा नंबर सेव नहीं करता। जो भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट उसके पास जाता नहीं। तो इसलिए एक दूसरे को हमारा नंबर सेव कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी हम अपने सोशल प्रूफ का उसके साथ यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर सॉल्यूशन, नॉट प्रोडक्ट। हम नॉर्मली जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उसका नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके वाई को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उसको जो है प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि भाई आपके घर में आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके भाई बहन है, या जो भी आपके परिवार में कोई है, बड़े छोटे लोग हैं, उनको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको वो प्रोडक्ट यूज कराइए। नहीं, प्रोडक्ट तो बाद में यूज हो, सबसे पहले उसको उस चीज का सलूशन बताना है कि ये सॉल्व कैसे हो। हमारे साथ कोई भी आदमी जब काम करने आता है, काम सीखने आता है, तो उसका फर्स्ट इंटरेस्ट होता है हाउ टू अर्न मनी। यहां कोई भी आदमी और किसी काम के लिए आए न आए, बाद में आए, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आए, ये सब चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है कि वो पैसा कैसे कमाए। तो हमको सबसे पहले उसको पैसा कमाने के तरीके के बारे में बताना है। वो जब फाइनेंशियली स्टेबल होगा, जब उसकी कमाई 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 होगी, तब वो पैसा कहाँ खर्च करेगा इसके बारे में भी सोचेगा। हम लोग जानते हैं कि जब आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, तो आपके दिमाग में खर्च करने के तरीके आने लगते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, कभी किसी के पास रुकती नहीं। आपके पास अगर 5,000 रुपए हो जाएंगे आपके पॉकेट में, तो आपके दिमाग में 7,000 की प्लानिंग आ जाएगी, 3,000 की प्लानिंग नहीं आएगी। तो जब आपके पास पैसा होगा, तो आप खुद इन चीजों को कैसे खर्च करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों को आपको कैसे पूरा करना है, इसके लिए आपके दिमाग में तरह तरह के जो है विचार आएंगे, और उन विचारों को कैसे सफलीभूत करना है, इसके लिए आप प्रयास करना शुरू कर देंगे।
तो हमको सबसे पहले अपने पार्टनर से सॉल्यूशन पर बात करना है, प्रोडक्ट पर बात कम से कम करना है। और जब हम सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, जब हम उसको जरूरत बताएंगे किसी की, तो जरूरत हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। अगर वो बिजनेस शुरू करेगा तो उसको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर वो अपना 2cc करता है या बिलिंग करके काम शुरू करता है, चाहे वो किसी तरह भी काम शुरू अगर करता है, तो उसको प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो उसको जरूरत है कि हम उसको सॉल्यूशन के तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाए। नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी पार्टनर से बात करते और वो रेडी नहीं है यस करने के लिए, तो उससे हम फीडबैक लें कि भाई सबसे ज्यादा अपीलिंग आपको क्या लगा। आपको प्रोडक्ट अपीलिंग लगा, आपको अपॉर्चुनिटी अपीलिंग लगा। अब यहाँ सॉरी, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हर प्रोडक्ट की वो क्या क्या क्वालिटी है, हर प्रोडक्ट के क्या क्या गुण है, किन किन स्थितियों में वो प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद है, किस डिजीज के लिए वो प्रोडक्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। हमारे प्रोडक्ट सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो हर चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम विस्तार से बताएं, उसके मेरिट्स क्या है और उस मेरिट्स को कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, किस प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके किस बीमारी में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि उसको अपॉर्चुनिटी अपीलिंग लगे, तो हम उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से उस व्यक्ति को क्या क्या फायदे हो सकता है, उसके परिवार को क्या क्या फायदा हो सकता है, उसका टाइम लिवरेजिंग कैसे हो सकता है, वो घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकता है, उसका जो है कैसे वो, उसके लिए ये बिजनेस बाद में फायदेमंद हो सकता है, कैसे वो अपने फैमिली को इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है, कैसे उसकी अर्निंग 4 साल में 40 साल की हो सकती है। इन सारे अपॉर्चुनिटी के बारे में हमको टाइम टू टाइम विस्तार से बातचीत करनी चाहिए। जब हम उसको बताते हैं कि भाई पैसिव इनकम क्या होता है, जब हम उसको बताते हैं कि टाइम लिवरेजिंग क्या होता है, जब उसको हम बताते हैं कि जॉब से बिजनेस क्यों अच्छा है, जब हम उसको ईएसबीआई मॉडल का क्वाड्रेंट समझाते हैं, जब हम उसको प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में बताते हैं, जब हम आप जब उसको हम प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, तब उसके दिमाग में जो भी बातें हैं, जो भी निगेटिविटी है, वो सारी क्लियर होती है और वो पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ता है। तो हमको धीरे धीरे इन सब चीजों के बारे में उससे फीडबैक लेके और उसको क्लियर करना चाहिए।
नेक्स्ट जो है, हम क्या करते हैं कि हम एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं। मान लीजिए कि आज कोई पार्टनर है, हमने उससे बातचीत किया, किसी कारण से उसने नो कर दिया, तो हम अपने अप्रोच को चेंज नहीं करते। मेरा ये मानना है कि ठीक है, हर आदमी की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। हमको उसके तरीके से अपने अप्रोच को टेलरिंग करना है, हमको अपने अप्रोच को रिफाइन करना होगा। अगर हम अपने अप्रोच को रिफाइन नहीं करते हैं, हम अपने अप्रोच पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एक ही ढर्रे पर हम चलते रहते हैं, तो रिजल्ट हमको बराबर एक ही तरह से आता है। मान लिया कि किसी ने बोला कि भाई मैं प्रोडक्ट से ज्यादा प्रभावित हूं, या मैं अपॉर्चुनिटी से ज्यादा प्रभावित हूं, मैं इस चीज के कारण इस बिजनेस को करना चाहता हूं। हमने उसको बताया, उसको समझाया, लेकिन कहीं किसी ने उसको निगेटिविटी स्प्रेड कर दी, और वो किसी कारण से 2 दिन 4 दिन बाद निगेटिव हो गया, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उसकी निगेटिविटी को समझे और अपने अप्रोच को कैसे रिफाइन करें दूसरों के साथ। इन बातों पर फिर से एक्सपेरिमेंट करें, फिर से स्टडी करें, फिर से अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, और उन चीजों को अपने काम में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट करें। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी तरह की कोई बात हो, चाहे किसी तरह का कोई माहौल बनता हो, लेकिन हमको बराबर पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है, अगर हम में पॉजिटिवनेस की कमी आ जाती है, तो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। नॉर्मली जब हम पॉजिटिव नहीं रहते, जब हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो हम अपने ऊपर शक करने लगते। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने पार्टनर को अच्छे से अच्छे ढंग से गाइड करें, लेकिन क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं, तो आपका पार्टनर भी तो कुछ सोच रहा है। आप किस तरह सोच रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी जो है मेंटलिटी क्या है, आप उसको पुश कर रहे हैं या उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोएक्टिव वे में लेके चल रहे हैं। ये चीजें आप अपने तरफ से जितना सोचते हैं, आपका पार्टनर उससे ज्यादा सोचता है। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ये आदमी कम पढ़ा लिखा है, यह आदमी उतना इंटेलिजेंट नहीं है, यह आदमी इन बातों को नहीं समझेगा, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपने सुना होगा, बचपन में हम लोग एक कविता पढ़ते थे कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और उसमें लोग सोचता था कि 2.5 में से 1.5 मेरे पास है और 1 में ये पूरी दुनिया है। तो ये बात गलत है। आपके सामने वाला आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा समझदार है, आप जो कहना चाहते हैं इस बात को वो ज्यादा समझता है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से उसको एनालाइज करता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप जो बता रहे हैं उसको 100% वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो अपनी बुद्धि लगाएगा, अपने दोस्तों से उस पर डिस्कस करेगा, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा,
अपने एजुकेशन का उपयोग करेगा और फिर उन चीजों को एनालाइज करेगा और उन चीजों पर अपने डिसीजन लेगा। तो इसलिए आप निगेटिव मत हो, आप पॉजिटिव रहे, आप कॉन्फिडेंट रहे, आप कॉन्फिडेंस के साथ उससे बातचीत करें, पॉजिटिवनेस के साथ उसको अपनी चीजें बताएं। ठीक है, उसको जो सूट करता है वो एक्सेप्ट करेगा, अगर सूट नहीं करता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो नहीं करता है तो भी कोई बात, अगर वो करता है बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अप। नॉर्मली जब कोई आदमी नो कह देता है तो उसको यस करने के लिए हमको प्रॉपर फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। हम अपने कम्युनिकेशन लाइन को बराबर ओपन रखें और उसका फॉलो अप लेते रहें। 2 महीने 3 महीने के बाद उससे बातचीत करें, चेक बैक करें। अगर वो जान पहचान का है, हॉट मार्केट से आया है, हमको पर्सनली जानता है, तो उसको बिल्कुल फ्रेंडली हम बातचीत करें कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो। आपसे 2-3 महीना पहले हमने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया था, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, क्या अभी आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं? अभी हमारे कंपनी के तरफ से, हमारे सोसाइटी के तरफ से ये ऑफर है, क्या आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं? अगर वो तैयार होता है ठीक है, नहीं तैयार होता है कोई बात। तो इस तरह जो भी आपके पार्टनर, चाहे वो आपके साथ आज जुड़े हैं, चाहे 15 दिन पहले जुड़े थे, चाहे 5 महीना पहले जुड़े थे, आप उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके संपर्क में रहिए। अपना पैसिव फॉलो अप जो हम नॉर्मली सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं वो लेते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। अगर वो कांटेक्ट में हैं, उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज देते रहिए समय समय पर। जैसे उसका बर्थडे होता है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती है, उनके बच्चों का बर्थडे होता है, उस समय हम उनको विश कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर हम कंटिन्यू रखें तो नो को यस में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। कई बार क्या होता है कि आदमी के पास परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है, चाहे उसके घर का हो, चाहे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे उसके पेरेंटल प्रॉब्लम हो। कई बार हमने देखा है कि एक स्टूडेंट है, वो करना तो चाहता है, उसके कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस का बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके पेरेंट उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। कई बार उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसका हो जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी तो मैं नहीं कर सकता। कई बार वो स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई में बिजी है, उसके घर वाले उसको इस तरह से बताते हैं कि भाई अभी रहने दो, अभी तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई क्लियर होने के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद तुम इस बिजनेस में अपना हाथ आजमाना। तो परिस्थितियों को एसेस करना और उसके मुताबिक अपने आप को उसके लिए कन्वर्ट करना, उसके लिए वेट करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी। अगर हम केवल अपने सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए
अपने टाइम का जो हमने इन्वेस्ट किया है उस अपॉर्चुनिटी को फ्रूटफुल वे में रिजल्ट पाने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। कई बार हमको दूसरे की परिस्थितियों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। उससे क्लियर बात कीजिए, उससे समझिए कि क्या कारण है। अगर वो बताता है कि ये परेशानी है, इस तरह की दिक्कत है, उसको बोलिए कि ठीक है, आप टाइम लीजिए, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, आप अपने एग्जाम तक अपने आप को जो है इससे अलग रखिए। और जब आप फ्री हो जाते हैं, जब आपके माइंड में ये आ जाता है कि हाँ अब मैं फ्री हूं, अब मेरे को करना चाहिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। तो इस तरह अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप नो को यस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा बेटर ढंग से अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते। नो को यस में कन्वर्ट करना केवल एक सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं। आप कई बार आपका प्रोस्पेक्ट नो करता है, कई बार आप देखते हैं कि इस प्रोस्पेक्ट में उतनी काबिलियत नहीं है, तो आप नो कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा बिजनेस सीखने और सिखाने का है, पढ़ने और पढ़ाने का है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बराबर उसके साथ अपने बिजनेस को शेयर कीजिए जिसको आप सिखा सके और वो सीख सके, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप सिखाते हैं और अगला सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको जबरदस्ती लेके खींच के चल रहे हैं, तो आप उसको सिखा नहीं पाएंगे और वो आपके बिजनेस में आपको पैसिव इनकम अर्न करने में मदद नहीं करेगा। तो बराबर ये ध्यान रखिए कि कई बार नो जो है वो आपके लिए भी जीत का सबब होता है, उसके लिए भी जीत का सबब होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। तो इस चीज को समझिए। कई बार होता है कि आपका अच्छा पार्टनर किसी कारण से नो कर देता है, आपको भी दुख होता है, और इस तरह का सबको होता है। सब अफसोस करते हैं कि यार वो अच्छा था, वो अच्छा प्रोग्रेसिव माइंडसेट का था, वो अगर हमारे साथ बिजनेस करता तो बहुत आगे बढ़ते। लेकिन कई बार परिस्थितियां अलाउ नहीं करती, चाहे हमारी परिस्थिति हो चाहे अगले की परिस्थिति हो। तो इन परिस्थितियों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका टेलरिंग करके उसको हम अपने फेवर में ला सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये मदद करेंगे। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो में बताए गए कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, हमसे 1-to-1 मीटिंग करके आप और जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फॉर्म फिल करें और सबमिट करें। धन्यवाद।